तो स्वागत है आपका ग्रुप लर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे दोस्तों इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है आज आर्टिकल्स से। आर्टिकल्स दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एमपी पटवारी, जेल प्रहरी और बनरक्षक की आदि सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में हमारे दोस्तों इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो है आज हमारा आर्टिकल से। तो इसमें दोस्तों आज हम देखेंगे आर्टिकल्स जो हमारे 3 तरह के होते हैं। आर्टिकल्स होता है हमारा ए, एन और द। ये 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं और ये दोस्तों इससे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। आज आपका ये मान लो 1 नंबर का टॉपिक दोस्तों पक्का हो जाता है, इससे आपका 1 नंबर पक्का है। आर्टिकल्स जो है हमारा आता है ए, एन और द। ये 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ये हम जानते हैं और हमने पढ़ा भी है। इसमें हम देखेंगे दोस्तों जो हमारा ए आर्टिकल्स है वो कब यूज होता है, जब हमारा कंसोनेंट यानी कि व्यंजन का क्या आता है, साउंड। हमें इसमें लेटर से मतलब नहीं रखना है, हमें रखना है इसको साउंड से मतलब। जब यदि कंसोनेंट का साउंड यानी कि व्यंजन यदि साउंड में आए उच्चारण करने पर, जब हमको उसका साउंड किसका आए, व्यंजन का आए, तो हम उसको क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग हम उस जगह करेंगे। इसी तरह यदि हमारा वोवेल्स का यानी कि स्वर का साउंड आएगा तो हम उस जगह किसका यूज करेंगे, ए एन का। और दा का यूज हम कहाँ करते हैं, जब कोई चीज़ निश्चित फिक्स होती है जो विश्व में संसार में एक ही हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का, जो कि एक डिफाइनाइट चीज़ के लिए प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं इनके उदाहरण। जैसे कि हम देखेंगे कंसोनेंट। तो कंसोनेंट में हमारा क्या है, जैसे कि पहला यदि हम शब्द देखें ए बॉय। अब इसमें दोस्तों यदि हम ऐसे देखें तो इसमें लेटर तो हमारा जो आ रहा है बी, ये कंसोनेंट है। और इसमें हम इसको साउंड को भी देखेंगे। इसका जो साउंड यदि हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो ये हमारा लिखा जाता है बॉय, जो कि बा क्या है, एक हमारा व्यंजन है। इसलिए हमारा इस जगह किसका यूज करेंगे, हम ए का हमारा यूज होगा। इस तरह यदि इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें तो इसमें दिया हुआ है हमारा एक यूरोपियन, इसमें ई आ रहा है। अब यदि इसको देखने से हमारा लग रहा है कि ये तो एक वोवेल्स है, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, एन। लेकिन यदि हम इसके साउंड्स की बात करें और यदि इसको हम लिखें शब्दों में तो ये आता है हमारा यूरोपियन। ये हमारा ऐसा लिखा जाता है। और जिसमें जो हमारा साउंड किसका आ रहा है, या का, तो या हमारा क्या होता है, व्यंजन। इसलिए इसमें दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का, इसलिए इसमें हमारा प्रयोग होगा। उसी तरह यदि हम इसको देखें बन, और इसको हम कैसा लिखेंगे, बन, जो कि हमारा क्या आ रहा है, एक व्यंजन, जो हमारा व्यंजन होता है। इसलिए इसमें भी हमने किसका प्रयोग किया है, ए का। तो इस तरह दोस्तों हम इसको हिंदी, इसके उच्चारण को हिंदी में लिखकर देख सकते हैं। यदि व्यंजन आता है पहला शब्द तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का हमारा क्या प्रयोग हुआ उसमें। इसी तरह वोवेल्स। वोवेल्स में भी हम क्या देखेंगे दोस्तों, साउंड देखेंगे। यदि हमारा साउंड स्वर का आता है तो हम उस जगह किसका प्रयोग करेंगे, एन का। तो इसमें देखते हैं हमारा शब्द है आर्टिस्ट, जिसमें हमने किसका प्रयोग किया है, एन का। अब इसमें हम इसको लिख कर देखते हैं आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, तो इसमें क्या आ रहा है, हमारा पहला जो शब्द आ रहा है वो स्वर है, इसलिए इसमें हमने किसका प्रयोग किया है, एन का। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें दिया है ओल्ड। ओल्ड में हमारा क्या आ रहा है, पहला शब्द स्वर आ रहा है, इसलिए इसमें भी हमने किसका प्रयोग किया है, एन का। इस तरह हम शब्द को यदि हमें समझ में नहीं आ रहा है किसका प्रयोग हमें करना है, ए का करना है कि एन का करना है, उसके लिए हम उस शब्द के उच्चारण को हिंदी में लिखकर देख सकते हैं। यदि पहला शब्द स्वर आएगा तो एन का प्रयोग करेंगे, और यदि पहला जो लेटर है, अक्षर है, वो यदि व्यंजन आता है तो हम उसकी जगह किसका प्रयोग करेंगे, ए का। यह है सिंपल ए और एन में अंतर। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है हमारा अम्ब्रेला। अब यदि इसको हम लिखें तो ये हमारा हो जाता है
ब्रेला, इस तरह हम इसको लिखेंगे। तो लिखने पे हमारा जो पहला जो अक्षर है वो कौन सा है, स्वर का, इसलिए हमने इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे, एन का। और यदि हम इसमें देखते हैं तो ये हमारे यू क्या आ रहा है, ये भी एक स्वर है। और यदि स्वर की बात करें तो ये हमारे कितने होते हैं, इसमें 5, ए, ई, आई, ओ और यू, ये आते हैं। तो हमारे क्या आ जाते हैं, ये एन का प्रयोग उस जगह हमारा हो जाता है। और इन सभी को छोड़कर हमारा क्या आता है, कंसोनेंट आते हैं, जो कि हमारे इन 5 को छोड़कर बाकी सारे लेटर्स क्या होते हैं, कंसोनेंट के अंदर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिफाइनाइट आर्टिकल हमारा दा के बारे में। जिस तरह हमने इनका प्रयोग किया है उसी तरह हमारा दा का भी एक फिक्स तरीका है इसको याद रखने के लिए। इसी तरह हम दा का भी प्रयोग कहाँ करते हैं, डिफाइनाइट, यानी जहाँ कोई चीज़ निश्चित होती है उस जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, हमारे दा का प्रयोग होता है। अब इसको हम उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे कि गंगा, ये हमारी एक रिवर का नाम है गंगा, इसलिए इसकी जगह हमने किसका प्रयोग किया है, दा का, क्योंकि कि ये पूरे यदि हम विश्व में देखा जाए तो गंगा जो रिवर है वो हमारी भारत में पाई जाती है, इसलिए ये एक निश्चित है और ये केवल पूरे संसार में एक ही है, इसलिए इसकी जगह हमने किसका, दा का प्रयोग किया है। उसी तरह यदि हम देखें रामायण, तो द रामायण इसकी जगह लिखा गया है, जो कि रामायण भी पूरे विश्व में एक ही है, इसलिए इसकी जगह हमने किसका प्रयोग किया है, दा का। तो ऐसे दोस्तों कहीं भी कोई सा भी आर्टिकल्स इसमें से आ जाए उसको आप आसानी से पहचान सकते हो। ये आसान भाषा में आज हमने आपको बताया था, ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे। और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही इजी और आसान भाषा में सारी वीडियो आपको देते रहें।